छत्तीसगढ़ सरकार या तो टीका लगाना छोड़ दे, छत्तीसगढ़ सरकार या तो आस बांधना छोड़ दे, छत्तीसगढ़ सरकार या तो बड़े बड़े पोस्टर लगाकर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना छोड़ दे, या तो गौ माता की रक्षा और सेवा का काज उठाए। मजाक बना रखा है इन्होंने। गौ माता राज्य माता यही विकल्प है। आए दिन 15, 20, 25, 30, 40 गौ माताओं का एक्सीडेंट्स होते हैं। अंग अंग जिस प्रकार ये संकल्प अटल था, वैसा ही वो संकल्प भी अटल होगा कि अगर सरकार समय रहते नहीं जागी, सही समय तक सही निर्णय नहीं आया गौ माता के हितकारी, गौ माता राज्य माता पृथक गौ मंत्रालय के साथ नहीं आई, तो विश्वास कीजिएगा माँ के लिए न्याय मांगते मांगते ना हमारा संयम जा चुका है और अब हमें हथियार उठाना होगा। और उसके बाद हम जैसे लोग आपको जेल में नजर आएंगे, शायद आप यही चाहते हैं। ये विशेश्वर पटेल जी जैसे लोग गौ सेवक की श्रेणी में आ ही नहीं सकते। गौ माता के ऊपर आप देख रहे हैं लगातार राजनीतिक पार्टियों के द्वारा राजनीति किया जाता था, लेकिन जब इसी बीच गौ रक्षक आदेश सोनी जब अपना उंगली काटकर गौ माता के नाम से रायपुर के बीच चौराहे पर अपना उंगली काटा, तब से गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए जोर शोर से आवाज उठाया जा रहा है। और अभी हम आदेश सोनी जी के साथ है जो गौ रक्षक के नाम से जाना जाता है, अपना उंगली भी कटा लिया है गौ माता के लिए। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कब से छत्तीसगढ़ में जब सरकार बनी, गौ माता को राजनीति और वोट बैंक बनाकर सरकार बना है, लेकिन आज गौ माता के लिए सरकार कहीं भी कुछ करते नहीं दिखाई दे रहा। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ सरकार या तो टीका लगाना छोड़ दे, छत्तीसगढ़ सरकार या तो आस बांधना छोड़ दे, छत्तीसगढ़ सरकार या तो बड़े बड़े पोस्टर लगाकर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना छोड़ दे, या तो गौ माता की रक्षा और सेवा का काज उठाए। मजाक बना रखा है इन्होंने। गौ माता राज्य माता यही विकल्प है। आए दिन 15, 20, 25, 30, 40 गौ माताओं का एक्सीडेंट्स होते हैं। आए दिन गौ तस्करी बढ़ते जा रही है, कोई कार्य सरकार नहीं कर रही है। तो अब हमारी आस्था डगमगा चुकी है आपके प्रति, गौ माता के प्रति जो हमारी पीड़ा है वो आपने नहीं समझी। अब ये सैलाब आएगा तब आप जागेंगे, जाग जाए। क्या लगता है जब हम अपना उंगली कटा सकते हैं तो गौ माता के लिए दूसरों का सर भी काट सकते हैं जो गौ माता के साथ लगातार अन्याय कर रहे हैं? अंग अंग जिस प्रकार ये संकल्प अटल था, वैसा ही वो संकल्प भी अटल होगा कि अगर सरकार समय रहते नहीं जागी, सही समय तक सही निर्णय नहीं आया गौ माता के हितकारी, गौ माता राज्य माता पृथक गौ मंत्रालय के साथ नहीं आई, तो विश्वास कीजिएगा माँ के लिए न्याय मांगते मांगते ना हमारा संयम जा चुका है और अब हमें हथियार उठाना होगा। और उसके बाद हम जैसे लोग आपको जेल में नजर आएंगे, शायद आप यही चाहते हैं। गौ रक्षक जो आयोग है उनका अध्यक्ष, गौ आयोग अध्यक्ष कवर्धा से ही है विशेश्वर पटेल जी। क्या लगता है कि अपने दायित्वों का निर्वहन कर पा रहे हैं वो अच्छे से? कुछ समय पहले तक उनको लेकर मेरी सद्भावना थी, किंतु जब से गौ सेवा आयोग जो खुद को गौ सेवक कहते थे, उनका घटिया चेहरा सामने आया। ये विशेश्वर पटेल जी जैसे लोग गौ सेवक की श्रेणी में आ ही नहीं सकते, जो अपनी माँ का कृत्रिम गर्भाधान अनिवार्य करे, जो गौ सेवक की परिभाषा बदल दे, जो गौ सेवक को प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता बना दे, और जो गौ माता को 10 रुपए में गौधाम 10 रुपए में भोजन करने की कल्पना भी करा पाए, भोजन कराने की, जबकि वो जानते हैं वो कृषि से जुड़े हैं, गौ सेवा से जुड़े, नहीं पता किस प्रकार से जुड़े हैं। 10 रुपए में गौ माता नंदी बाबा का पेट भरना असंभव है, केवल पेट भरना, बाकी मेंटेनेंस कहाँ गया? तो ऐसे व्यक्ति को गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष कदापि नहीं स्वीकार नहीं। नंदी भगवान का जिक्र किए आप, कवर्धा में नंदी चौक है, नंदी चौक में शराबियों का अड्डा बना हुआ है, वहां लोग डिस्पोजल शराब नंदी के ऊपर फेंक रहे हैं। हमने खबर के माध्यम से पालिका पर और जो वर्तमान सरकार है उनको आवाज भी उठाए, लेकिन अभी तक कोई सफाई कार्यवाही नहीं हुआ है। क्या लगता है कि भाजपा गौ माता का रक्षा कर पाएंगे आने वाले दिनों पर? करना पड़ेगा, सरकार के पास विकल्प नहीं है। 24, 25, 26 अक्टूबर पूरा भारत एकत्रित हो रहा है छत्तीसगढ़ में। जितने महान संत गौ ऋषि हैं, जितने गौ सैनिक हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हर जगह से गौ सैनिक आने को तैयार है। और 24, 25, 26 के पहले भी सरकार के पास समय है। इस दीपावली को शुभ बनाए और हम सब गौ सैनिकों को, गौ पुत्रों को, गौ अंशों को
गौ माता राज्य माता की शुभ सूचना दे, गौ मंत्रालय घोषित करे। इसी में सर्वहित है, आपका भी, गौ माता का भी और हम सभी का। ये वही धर्म नगरी कवर्धा है जहां धर्म के नाम पर हमेशा अलग अलग हम देखे हैं, जैसे झंडा कांड से अनेकों मंत्री और नेता निकले। आज वो शासन सत्ते पर है, लेकिन क्या लग रहा है कि धर्म और गौ माता के लिए कुछ कर पा रहे हैं? आज धर्म नगरी 2 वर्ष रहा हूं यहाँ पर, सारे प्रयत्न किए गए, सब कुछ किया गया, परिणाम की बात किया जाए तो शून्य। गौ हत्या ना केवल प्रदेश में, कवर्धा के आसपास भी दुर्भाग्यपूर्ण, इतनी ज्यादा, इतनी अधिक है जिसकी सीमा नहीं। अब सरकार कब जागेगी पता नहीं, किंतु शायद अब हमारे हाथ में शस्त्र आने में ज्यादा समय बचा नहीं है। आपको ये सूचना जल्दी मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो व्यक्ति गौ माता के लिए अपना उंगली कटा सकता है, तो बिल्कुल उनकी बातों को हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। सरकार को बहुत जल्द गौ माता के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। कवर्धा धर्म नगरी है, धर्म नगरी कवर्धा में आज आगाज हो चुका है। गौ माता राज्य माता के नाम पर दर्जा दिया जाए। दंडी स्वामी भी आए हैं, धीरे धीरे सैकड़ों और हजारों की संख्या में युवाएं, गौ रक्षक, बजरंग दल सब साथ आ रहे हैं। अगर सरकार सही समय रहते, अगर निर्णय नहीं लेती, तो सरकार बदल भी सकती है, सरकार गिर भी सकती है। गौ रक्षकों का खुली चुनौती भाजपा सरकार को। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये जो आंदोलन है, जन आस्था है जिसके प्रति, गौ माता के प्रति सरकार कुछ ठोस कदम उठाती है कि नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एम्बिशन न्यूज।